اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू स्टोरीज़ हाउस में खुश आमदीद। हुकूमत पाकिस्तान ने यकसां कौमी निसाब के नाम से एक तालीमी निसाब नाफिज किया है, जिसमें तर्जुमा कुरान को बाकायदा सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। इसी सिलसिले में हम तर्जुमा कुरान के साथ एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं कि जमात शशम में पहला पारा तर्जुमा कुरान के तौर पर रखा गया है। इस सिलसिले में हमारी काविश ये होगी कि हम अरबी इबारत के साथ साथ उसका सलीस तर्जुमा और मुश्किल अल्फाज के उर्दू मानी आपके सामने ज़िक्र करें, जबकि बिल्कुल मुख्तसर तौर पर अल्फाज या आयात की तफसीर भी आपके सामने ज़िक्र करें। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शैतान शैतन के लफ्ज़ से मुश्तक है, जिसके दो मानी हैं। नंबर 1, अल्लाह की रहमत से दूरी, इसलिए शैतान को रजीम, मरदूद और लहीन भी कहा जाता है। नंबर 2, शैतान का मतलब होता है हलाकत। चूँकि शैतान बिलाखिर हलाक होने वाला है और शैतान हर अच्छे काम में मुदाखलत करता है, इसलिए इससे पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है। मुफस्सिर कुरान इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि जब पहली आयात नाज़िल हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपको तावुज़, तस्मिया और सूरतुल फातिहा की तालीम दी और वज़ू करने का तरीका सिखाया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ने का तरीका भी बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा का मतलब है से, इसम का मतलब नाम, अल्लाह का मतलब अल्लाह, अल जो रहमानी बहुत मेहरबान, और रहीम जो रहम करने वाला। तर्जुमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तस्मिया की तफसीर। बिस्मिल्लाह में दो चीज़ें बतौर ख़ास हैं। नंबर 1, अल्लाह की ज़ात पर तवक्ल। नंबर 2, अल्लाह की ज़ात पर ईमान। जब कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने परवरदिगार पर ईमान भी रखता हूँ और इस पर तवक्ल भी करता हूँ। हर अच्छे काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अक़्ता। तर्जुमा, हर अच्छा और जायज़ काम अगर बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए तो वो बेबरकत होता है। रहमान और रहीम का मतलब। इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रहमान दुनिया व रहीम अल आखिरा, यानी अल्लाह दुनिया के लिए रहमान और आखिरत के लिए रहीम है। सिफत रहमान में उमूमियत पाई जाती है, यानी अल्लाह दुनिया में हर नेक व बद और काफिर व मुसलमान पर यकसा मेहरबान है, सबको ज़िंदगी की ज़रूरियात बराबर पहुँचाता है। अलबत्ता सिफत रहीम का ताल्लुक सिर्फ आखिरत से है, लिहाजा आखिरत के इनामात सिर्फ मोमिनों पर होंगे, कुफ़ार मुब्तलाए अजाब होंगे। सूरतुल फातिहा तारफ़। सूरतुल फातिहा मक्की सूरत है, इसमें 7 आयात और 1 रुकू हैं। फातिहा का मतलब है खोलने वाली। ये कुरान मजीद का दरवाज़ा खोलने वाली सूरत है, इसलिए इसको फातिहा कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, रब्बे रब यानी परवरदिगार है, पालने वाला है, अल आलमीन तमाम जहान का। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। तफसीर, यानी सब तारीफ़ें शुरू से लेकर आखिर तक जो हुई हैं और जो होंगी, अल्लाह ही की ज़ात इन तारीफ़ात की मुस्तहिक है, क्योंकि हर नेमत और हर चीज़ का पैदा करने वाला और अता करने वाला वही है, ख्वाह बिला वास्ता अता फरमाए या बिल वास्ता। मजमूए मखलूक़ात को आलिम कहते हैं। अर्रहमानिर्रहीम, रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला। तर्जुमा, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसकी तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में गुजर चुकी है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक मालिक, यौम दिन को कहते हैं, अद्दीन मतलब बदला। तर्जुमा है इंसाफ के दिन का हाकिम है। तफसीर, इस दिन को जिक्र करने का ख़ास मकसद ये है कि ऐसा खौफनाक दिन पहले पेश आया न बाद में आएगा, और इस दिन हुकूमत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका सिर्फ तेरी, नअबुदु हम इबादत करते हैं, वाव, और इय्याका सिर्फ तुझ से, नस्तईनु हम मदद चाहते हैं। तर्जुमा होगा, ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तफसीर,
تمام جانی مالی اور بدنی عبادات کا مستحق صرف اللہ ہے۔ کائنات کی ساری طاقتیں اور نعمتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا اپنے بندے کی ہر طرح کی مدد کرنے پر صرف وہی قادر ہے، اس لیے مدد بھی صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ ترجمہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تفسیر اگلی آیات میں اس راہ کی تفصیل بیان کر دی جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ضالین جو گمراہ ہوئے۔ ترجمہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان کی راہ جن پر تو غصے ہوتا رہا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تفسیر جن لوگوں پر انعام ہوا ان کی تفصیل سورۃ النساء میں بیان کی کہ وہ 4 گروہ ہیں۔ نمبر 1 انبیاء کرام، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ مغضوب سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد